हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ सारे बच्चे बहुत ही मस्त, जबरदस्त और औसम होंगे। ठीक है, तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने थर्मामीटर के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी थी। और जब आज जो है हम थर्मामीटर के आगे कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो आपको पता है थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, हमारे जो थर्मामीटर्स होते हैं बच्चा, वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें लिखा हुआ है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में एक लंबा संकीर्ण समान ग्लास ट्यूब होता है। इसके एक छोर पर बल्ब होता है। इस बल्ब में पारा होता है। और आपको पता है जब पारे को हम गर्म करते हैं तो ये बात कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है कि अगर किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, वो चीज जो होती है वो फैलती है। ठीक है, मतलब उसका प्रसार होता है। और जब किसी चीज का प्रसार होगा और उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वो ऊपर की तरफ क्या होगी, चढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट बच्चा ना पारे के साथ भी वैलिड है। ठीक है, तो जो हमारा ये देखो, ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका बल्ब है। ठीक है, फिर यहाँ इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं और जब यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है बच्चा ना, तो ये एक्चुअली ये डिजिटल है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, आपको शो हो जाता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है या फिर किसी का भी टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ठंडे गर्म के बारे में बताया था। ठीक है, देखो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो पाठ्यांक है, लेते समय कुछ सावधानियां हमने बरती थी कि पहला हमें क्या करना है, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। तापमापी मतलब जब उसको आप लगाओ तो ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ठीक है, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। और बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करते समय हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई इसका उल्टा करता है या फिर ऐसा नहीं करता हुआ आपको दिखता है तो आप उसको बता सकते हो कि सर ऐसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चा हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण और ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चा कि हीट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ भी रखा है कि हीट होती क्या है, ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा गर्म या ठंडेपन की माप को हम बेसिकली क्या किस नाम से बताते हैं, सर ऊष्मा के नाम से बताते हैं। ओके, और आपको पता होगा कि देखो जो ऊष्मा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है। अब देखो चलने का मतलब ये थोड़े हुआ कि वो पैरों से चलती है। ठीक है, चलने का मतलब हुआ कि उसको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है या फिर बिना माध्यम के भी वो क्या होती है, चलती है। ठीक है, तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है बच्चा ना, वो किसी एक विधि से नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि वो एक ही तरीके से चलती है। ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः 3 विधियों से होता है, जिसमें सबसे पहला विधि आपका है चालन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालन विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है चालन विधि और कैसे वर्क करता है। बेसिकली इसके 3 तरीके होते हैं। जब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो 3 विधियों का उपयोग करके 3 विधियों का उपयोग करके जा सकती है, जिसमें पहला विधि है आपका चालन। ठीक है, उसके बाद दूसरा विधि आपका संवहन है और तीसरा जो है वो विकिरण है। ठीक है, तो ये 3 एक ऐसी विधियां हैं जिसके थ्रू जो हमारी ऊष्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होने का मतलब कि जाती है। ठीक है, अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम चालन के बारे में पढ़ेंगे। देखो घर में या फिर बाहर कभी आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए होंगे जिनको समझ के आप चालन विधि को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेता हूं, मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो जब मैं अपने घर पे रहता था तो हम लोग क्या करते थे कि बाहर आग जलती थी। ठीक है, बाहर आग जलाई जाती थी। जैसे जब ठंडी का सीजन होता था तो बाहर आग जलाई जाती थी। तो जब लोग आग जला के चले जाते थे, मतलब जैसे होता नहीं ठंडी के टाइम में लोग सेकते हैं चारों तरफ अलाव के बैठ के, तो वो लोग जब बैठते हैं बच्चा ना, तो जब वो अलाव ताप के मतलब उसकी हीट लेके चले जाते थे, तो जब आग बच जाती थी तो हम क्या करते थे, अपने घर में से छोटे छोटे आलू लेके आते थे, पोटैटो लेके आते थे। और उसको क्या करते थे ना, एक हमारे पास तीर होती थी। तीर का मतलब जो लोहे की बनी होती, आयरन की, उसमें क्या करते थे, आलू को ऐसे से डाल देते थे। ठीक है, और डालने के बाद फिर क्या करते थे, उसको हम उस आग में डाल देते थे ताकि वो आलू भुन जाए, तो उसके बाद हम उसको निकाल के खा लें। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए थोड़ा सा रिस्क भी होता था। रिस्क क्या होता था कि जब हम उस तीर में आलू डाल देते थे ना,
और जब उसको हम उसमें आग में डालते थे तो जब उसको निकालना होता था ना, जो हमारी तीर होती थी ना वो बहुत जलती थी। जलने का मतलब वो बहुत गर्म होती थी, इतना गर्म होती थी कि अगर आपने उसको अचानक से पकड़ लिया तो आपके हाथ को जला भी सकती थी। अब एक्चुअल में वो जो तीर थी ना उसका कुछ पोर्शन आग में रहता था, बाकी बाहर रहता था, लेकिन तब भी वो गर्म हो जाती थी। ठीक है, तो तब तो हम बहुत छोटे थे। ठीक है, तब तो हम 6 क्लास में बस जस्ट एंट्री करे थे। ठीक है, हमें पता नहीं था कि यार बताओ ये जो लोहे की तीर है वो है तो आग में, बट हम जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ें गर्म हो जा रही हैं। ठीक है, तो बट जब हम 6 क्लास में गए बच्चा ना, तो हमने नोटिस क्या किया कि वहाँ पे इस चीज़ को हमें पढ़ने को मिला, चालन, कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो चालन विधि से भी होता है। तब हमको समझ में आया कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखो, जैसे ये देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये बंदा जो है इसने क्या कर रखा है, रॉड को ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल है, ये जल रही है। अब सिंपल सी बात है, ये कैंडल का जो फ्लेम है इस पूरे रॉड को क्या करेगा, गर्म करेगा। बिल्कुल सर, गर्म करेगा। अब जब गर्म करेगा तो यहाँ पे हीट क्रिएट होगी, मतलब सिंपल सी बात है गर्मी बनेगी, या फिर यहाँ पे गर्मी पैदा होगी। अब जब यहाँ पे गर्मी बच्चा ज़्यादा पैदा होगी ना, तो वो क्या करेगी, इस रॉड से होते हुए धीरे 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 यहाँ भी कुछ टाइम बाद अगर आप नोटिस करोगे तो आपको गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा। पहले नहीं होगा, जब शुरू में आप लगाओगे तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इस रॉड की गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हीट क्या होती है ना, यहाँ से चलते हुए सीधे ऐसे आना शुरू होती है। ठीक है, और फिर यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चलना शुरू होता है। अब देखो, अरे ये तो बड़ी काम की चीज़ है अभी पता चला, अभी पता चला। ठीक है, कोई नहीं, कर सकते हैं इसका यूज़ हम। सही है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा यहाँ से, कि जो ऊष्मा है क्रिएट तो यहाँ पे हुई लेकिन चल के यहाँ तक आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कोई भी ठोस हो जिसमें हीट का कंडक्शन पॉसिबल है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, सब में नहीं। ऐसा नहीं लकड़ी को आप जलाना शुरू कर दिए, लकड़ी में कंडक्शन होता ही नहीं है, या फिर ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाती, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम केवल उसकी बात करेंगे जिसके अंदर से ऊष्मा गुजर सकती है। ठीक है, तो जैसे ये आपका रॉड हुआ, मेटल का है। बेसिकली जो मेटल होते हैं वो अपने अंदर से ऊष्मा को क्या करते हैं, उनको चलने देते हैं, मतलब उनको कंडक्ट होने देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऊष्मा पैदा तो यहाँ पे हुई, लेकिन हमने क्या देखा कि वो धीरे धीरे चल के इसी रॉड में से चल के यहाँ तक आ गई। तो बच्चा ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ ना, मतलब एक जगह से, मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हो गया। कैसे हुआ, इस रॉड के थ्रू हुआ। इसके इंटरनली अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि ऊष्मा यहाँ से चली और फिर यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊष्मा क्या हुई, चली, मतलब चली और ठोस में चली। तो देखो अब डेफिनेशन आप पढ़ो, चालन विधि ठोसों में होती है। पहला याद रखो, ये क्या है आपका, जो रॉड है आपका ठोस है, पहली चीज। इस विधि में ऊष्मा अधिक ताप वाले सिरे से कम ताप वाले सिरे की ओर प्रवाहित होती है। अब अधिक ताप वाला सिरा कौन सा बच्चा, ये वाला। कम ताप वाला सिरा ये है। तो ऊष्मा कहां से कहां स्थानांतरित हो रही है, सर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ स्थानांतरित हो रही है। मतलब अधिक ताप से कम ताप वाले सिरे की तरफ क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। समझ में आ रहा है, ओके। जब तक कि उस वस्तु के सारे सिरे बराबर तापमान में ना आ जाएं। समझे बात को कि नहीं समझे। अब देखो सोच लो, यहां जितनी हीट क्रिएट हुई अगर यहां भी उतनी ही हीट हो जाए तो ये जो संवहन है बच्चा ना, ये जो ये जो चालन है ना, ये रुक जाएगा। जैसे जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इससे नहीं करूंगा, ये इसके लिए नहीं बना है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपके पास 2 टैंक है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ठीक है, अब 2 टैंक है। अब क्या हुआ, इसको अभी आपने बंद कर रखा है। ठीक है, इसमें आपने ऐसे पानी भर दिया। ठीक है, इसमें आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब ये वाटर जो है इसके अंदर भरा हुआ है। फिर क्या करते हो, आप बाहर से एक नया टैंक खरीद के लाते हो जिसके अंदर वाटर नहीं है, और आपने क्या किया, उस टैंक को यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब सोचो जैसे ही आप जोड़ोगे, ठीक है, और अब क्या करो, यहाँ पे जो आपने वो रुकावट लगा रखे ना उसको हटा दो। और जब हटा दोगे तो इसमें का पानी जो है वो क्या होगा, इसमें आना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर। और कब तक आएगा पानी, जब तक इन दोनों का जो लेवल है वो समान ना हो जाए पानी से। और जैसे इन दोनों का लेवल आपस में बराबर होता है वैसे ही पानी बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं। जैसे दोनों में पानी की सतह जो है आपस में बराबर हो जाएगी तो इस बीच में से पानी बहना बंद हो जाएगा।
तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट बच्चा ना आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि यहाँ पे जो हीट है आपकी वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। और जब वो हीट क्रिएट हो रही है बच्चा, तो वो हीट चल के किधर आ रही है, इस साइड आ रही है। और कब तक आएगी, तब तक आएगी जब तक दोनों सिरों का जो तापमान है वो बराबर ना हो जाए। जैसे यहाँ पे सतह बराबर जब तक नहीं हो जाएगी तब तक पानी इसमें आता रहेगा, वैसे यहाँ पे ऊष्मा जो बच्चा है ना, जब तक दोनों सिरों की ऊष्मा या फिर तापमान बोल सकते हो आप, बराबर ना हो जाए तब तक ये क्या होगी, इधर बहती रहेगी। और जैसी बराबर हो जाएगी तो ये बहना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको थोड़ा सा क्लियर हो रही होगी। तो ये जो विधि होती है बच्चा ना, यहां से इस साइड ऊष्मा के आने की, इसको हम, इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इस विधि को हम, ठीक है, इस विधि को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इस विधि को हम चालन विधि बोलते हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चा, अरे ये क्या आ गया भाई, एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। हटाना है। चलो इसको यहीं रहने दो, ठीक है, ओके। ठीक है, छोटा कर दिया, बीच में आ गया था। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओहो, सॉरी, ठीक है, वो थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, तो उसको सही कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा, हमारा जो दूसरा चीज है वो चालक तथा कुचालक वस्तुएं। हमारे पास दो वस्तुएं हमें मिल सकती हैं, एक तो हमारा चालक होता है और एक हमारा कुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो चालक है और एक कुचालक वस्तुएं हैं, ठीक है। तो समझना हमको ये है कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। अब देखो, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम स्लाइड में क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक रॉड है, ये मेटल की हो सकती है, तो इसमें जो हीट है वो एक पोजीशन से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, बह रही है। लेकिन सोच के देखो, अगर यही रॉड लकड़ी की होती तो क्या ये ऊष्मा फ्लो होती? नहीं सर, तब तो बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल नहीं था, था ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो लकड़ी होता है वो इंसुलेटर होता है, किसका, हीट का, करंट का भी होता है, ठीक है। तो अगर लकड़ी होती तो लकड़ी यहीं पे जल जाती, बाकी इधर ऊष्मा आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें तो ऊष्मा आपकी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है या फिर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसके बेस पे जो हमारे पदार्थ होते हैं, ऊष्मा के बहने के बेस पे जो हमारे पदार्थ होते हैं बच्चा ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका क्या, सुचालक, सुचालक नहीं आप चालक बोल सकते हो, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, सुचालक भी बोल सकते हो, चालक। और दूसरा होता है बच्चा कुचालक, ठीक है, नाम से ही आपको डेफिनेशन पता चल रही होगी, ठीक है। चालक का मतलब, चालक वो पदार्थ होते हैं जिसके अंदर से ऊष्मा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो वो हमारे जो पदार्थ होते हैं उनको चालक पदार्थ बोलते हैं, किसके लिए, ऊष्मा के बहने के लिए। और दूसरा क्या है बच्चा, कुचालक, वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा आपकी प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। आप कुछ भी कर लो उसमें, आप कहो कि ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हम स्थानांतरित कर दें, तो ये संभव नहीं होता बच्चा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कुचालक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको समझना पड़ेगा ये बात। उसके बाद देखो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत सिंपल है, चालक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित होकर अन्य सिरों पर जा सके चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, चांदी, अल्युमिनियम इत्यादि। अच्छा, इनमें एक खासियत क्या है बच्चा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी खासियत अगर आप नोटिस करोगे। लोहा क्या है, एक धातु है, चांदी क्या है, ये भी धातु है, अल्युमिनियम क्या है, ये भी धातु है, इस तरह से आगे। तो मतलब ये हुआ कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अगर हमने ये पढ़ा तो इसके बेस पे हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है।
तो वे वस्तुएं जिनमें ऊष्मा प्रवाहित होके एक सिरे से दूसरे सिरे को क्या होती है, जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, चालक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कुचालक वस्तुएं आती है, वे वस्तुएं जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। आप कितना भी ताकत लगा लो, कितना भी जान लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, उसमें आप कहो कि ऊष्मा को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मैं ट्रांसफर कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को हम कुचालक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो एग्जाम्पल में क्या क्या है। एग्जाम्पल में है सर आपका लकड़ी है, ठीक है, कागज है, बहुत बढ़िया। लकड़ी को कभी आप जलाओ, एक एक ऐसे पकड़ो आप, ठीक है, और दूसरा सिरा जो है आग में डाल दो, तो क्या होगा, वो जो 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 सिरा आग में होगा वो वहीं पे जल के राख हो जाएगा, और जो आपका हाथ में होगा, आपका हाथ जलेगा नहीं, कहने का सिंपल सा मतलब है। ठीक है, मतलब हीट वहां क्रिएट हो रही है लेकिन वो आपके हाथ तक नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है। कागज की बात करूं, आपको पता है कागज तो आप लोग वैसे भी बेसिकली जलाते रहते हो, हाथ में ऐसे पकड़ लिया, इधर का सिरा जला दिया और फिर कागज आराम से जल रहा है, आप आराम से मजे ले रहे हो। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो अगर वो सुचालक होता ना तो आप मजे नहीं ले पाते और आपका हाथ जल जाता, और जो मजा है आपका ना वो सजा में बदल जाता। ठीक है, प्लास्टिक की बात करूं, प्लास्टिक भी आप लोग जलाते रहते हो। ठीक है, जब प्लास्टिक जलाते हो, सिकुड़ती है, तो कितना मजा आता है। ठीक है, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, तो वो भी क्या होता है, कुचालक होता है। रबर, ठीक है, सिंपल है। तो वो वस्तुएं जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया इत्यादि, इनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। और जिनमें हो सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, चालक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो बड़े बड़े खंभे आपने देखे होंगे, अपने आसपास बहुत सारे खंभे आपने देखे होंगे, अगर नोटिस करो आप। ठीक है, तो वो खंभे में देखो इस तरह का सीन आपने देखा होगा। ठीक है, देखो पिक्चर मेरे पास बहुत थे मैंने, लेकिन सोचा मैंने इसी को उठाऊं, क्योंकि देखो ये आप डेली लाइफ में नोटिस कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये बीच में एक छोटा सा पत्थर का कट टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है यहाँ से क्या इसके थ्रू उसमें जो करंट होगा वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर मान लो यहाँ कहीं शॉर्ट होता है, ठीक है, तो शॉर्ट होगा तो गर्मी पैदा होगी, और सिंपल सी बात है गर्मी यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगी। तो ये जो है बच्चा ना, ये ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आप नोटिस करो तो कभी कभी क्या होता है, आपको पता है कि देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा याद रखना आप। जैसे अगर कभी कभी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो वायर गर्म हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा, पता चला वायर गर्म हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, वायर गर्म अगर हो गया तो क्या हम करेंगे, मान लो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, मतलब विद्युत आपका फ्लो हो रहा है इस केस में। तो जब इसमें फ्लो होगा तो थोड़ा सा गर्मी तो क्रिएट होगा ही। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर ये खुला होगा तो आपको दो नुकसान है, पहला आपको करंट मार सकता है, दूसरा क्या है कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा गर्म हो, तो उस केस में आपका हाथ भी जल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया। इंसुलेटिंग मटेरियल वो होता है जो ऊष्मा का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह देखो, इसके ऊपर प्लास्टिक आप लगा दी गई है, तो इससे हमको दो तरह का फायदा मिलेगा। पहला तो ऊष्मा वाला कि हमारा हाथ जलेगा नहीं अगर अक्सर हमने पकड़ लिया, और दूसरा फायदा क्या होगा कि जो करंट इसमें फ्लो होगा ना वो हमको नहीं मारेगी, क्योंकि ये जो ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है ना, अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिक क्या होता है, वो कुचालक होता है ना। देखो प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। तो यहाँ जो प्लास्टिक होता है बच्चा ना, वो जो है ऊष्मा का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा आता है संवहन। ठीक है, क्या होता है संवहन? देखो संवहन बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज जो टॉपिक है बच्चा ना, वो यहीं तक मैं सीमित रखता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, इसको लिखना शुरू करो। ठीक है, अगर आप लिखोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बढ़िया से इसको लिख के याद करो, प्रीवियस चीज़ें जो पढ़ा रखी है इनको याद करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और बहुत बेहतरीन तरीके से अगला टॉपिक हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय बच्चा, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। ठीक है, खुश रहो।